तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। मेरा नाम है अली और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली एक्सेस और रिफ्रेश टोकन क्या होते हैं, इनका क्या इस्तेमाल है और बेसिकली इनका फ़्लो क्या है। फ़्लो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमें बेसिकली फ़्लो समझ नहीं आता कि किस तरह टोकन लग के किस तरीके से रिक्वेस्ट जाती है और टोकन को हम किस तरह अपडेट करते हैं। और इस चीज़ों को समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एंड तक रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो टोकन्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम ऐसे सिस्टम की बात करें जिसमें टोकन ऑथेंटिकेशन नहीं हुई, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं उस सिस्टम पर जाकर लॉगिन करता हूँ, तो अगली दफ़ा जब मैं उस सिस्टम पर आऊँगा तो मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। अगर मैं दिन में 10 दफ़ा उस सिस्टम पर जाता हूँ, तो मुझे 10 दफ़ा लॉगिन करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि सर्वर पर रिक्वेस्ट बार-बार जाएगी, ईमेल और पासवर्ड के साथ। इससे एक ये खतरा है कि बार-बार रिक्वेस्ट जाने की वजह से मेरा पासवर्ड एक्सपोज़ हो सकता है, जिसके जिसके हल में हमारे पास टोकन्स आते हैं। अब टोकन्स किस तरीके से हेल्प करते हैं? कि मैं एक सिस्टम पर जाता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ और उसके अगेंस्ट में मुझे एक टोकन मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उस सिस्टम पर आता हूँ, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली टोकन को डिटेक्ट करके लॉगिन कर जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें एक्सेस और रिफ्रेश टोकन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमने एक्सेस और रिफ्रेश टोकन के बारे में सुना होगा, तो हमने एक चीज़ बहुत ही कॉमन सुनी होगी कि एक्सेस टोकन की टाइम लिमिट बहुत कम होती है और रिफ्रेश टोकन की टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या हम एक्सेस टोकन को टाइम लिमिट उसकी इंक्रीज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक फ्लॉ है। अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक्सेस टोकन ही जनरेट हो रहे हैं, मैं एक सिस्टम में लॉगिन करता हूँ, मुझे उसके अगेंस्ट में एक टोकन मिल जाता है। मैं उस टोकन को क्या करूँगा? ब्राउज़र की कुकीज़ या लोकल स्टोरेज में सेव कर दूँगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उस सिस्टम पर आऊँगा, तो वो सिस्टम वहाँ से टोकन को डिटेक्ट करके मुझे रिडायरेक्ट कर देगा वेबसाइट में। तो क्या हो अगर हैकर्स उस टोकन को एक्सेस कर ले? हैकर अगर उस टोकन को एक्सेस कर लेगा, तो वो भी मेरे सिस्टम में लॉगिन कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्सेस टोकन की एक्सपायरी रख देते हैं, यानी 15 मिनट। तो अब अगर एक्सेस टोकन की एक्सपायरी 15 मिनट रखती है, तो अगर मैं एक सिस्टम में लॉगिन करता हूँ, मुझे एक एक्सेस टोकन मिला है जिसकी एक्सपायरी सिर्फ 15 मिनट है और वो 15 मिनट बाद एक्सपायर हो जाता है। तो फिर क्या मुझे 15 मिनट बाद दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर आता है रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन क्या हेल्प करता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया है, तो रिफ्रेश टोकन की बेस पर मैं अपना एक्सेस टोकन दोबारा से रिफ्रेश करवा सकता हूँ, यानी उसकी एक्सपायरी वापस से रीन्यू करवा सकता हूँ। तो इसलिए रिफ्रेश टोकन काम में आते हैं। अब इसका फ्लो क्या है, किस तरह क्या चीज़ काम करती है, ये हम आगे देखते हैं। तो अब हम एक्सेस और रिफ्रेश टोकन के फ्लो की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज़र पे आया हूँ, मैंने ये एक वेबसाइट ऑन की है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन की रिक्वेस्ट डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने लॉगिन की है। अब जब मैं लॉगिन करूँगा तब होगा क्या? अब होगा क्या कि मैं यहाँ पर आपको फ्लो में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, मैंने यहाँ की लॉगिन किया है। अब मैंने जब लॉगिन की रिक्वेस्ट डाली है, तो बैकएंड पे क्या होगा, कंपेयर होगा क्या वो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो वो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस यूज़र की आईडी की बेस पर 2 टोकन जनरेट होंगे, जो कि एक्सेस और रिफ्रेश टोकन है। अब जो रिफ्रेश टोकन है ना, बेसिकली वो मैं डीबी में भी स्टोर कर लूँगा यूज़र की इन्फॉर्मेशन के साथ। दोनों टोकन अब फ्रंट एंड पे आ गए हैं। अब उसी ब्राउज़र की कुकीज़ या लोकल स्टोरेज के अंदर एक्सेस टोकन और दोनों टोकन्स हम स्टोर कर देंगे। अब होगा क्या बेसिकली, अब हम यहाँ देखते हैं। मैं अब वो टीचर चाहता है कि मैंने अपना एक स्टूडेंट क्रिएट करना है। अब बैकएंड पे ना इन तरह के रोड्स के लिए हम टोकन या टोकन गार्ड लगाते हैं, जिसे जेडब्ल्यूडी गार्ड भी कहते हैं, जो चेक करता है कि इस रिक्वेस्ट के साथ यूज़र का टोकन आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप देखिए देखें बेसिकली मैंने किसी टीचर के लिए, किसी स्पेसिफिक टीचर के लिए वो स्टूडेंट क्रिएट करना है ना, तो उस टीचर का मुझे एक टोकन भी चाहिए होगा, जो कि उसकी एक ऑथेंटिकेशन के लिए की तरह काम करेगा। तो अगर तो वो बेसिकली टोकन के साथ वो रिक्वेस्ट मारेगा, तभी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। अदरवाइज वो 401 बैकएंड एरर मार देता है कि भाई टोकन नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इस वजह से हमें जब भी कोई रिक्वेस्ट मारनी है बैकएंड पे, एक्सेस टोकन भेजना पड़ता है। वो एक्सेस टोकन कहाँ से आता है? वो हम कुकीज़ के अंदर से गेट करते हैं और बैकएंड की रिक्वेस्ट में वो भेज देते हैं। अगर तो वो मैच करते हैं टोकन, तो बेसिकली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और हमें उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब क्या हो, अब एक्सेस टोकन की हमने बात की कि उसकी एक्सपायरी 15 मिनट तक या बहुत शॉर्ट टर्म हम रखते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया, अब क्या होगा? अब ये होगा कि फिर अब जब यहाँ पर आयुष ने रिक्वेस्ट मारी, तो फर्स्ट टाइम पे 401 एरर आया, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम के लिए अब उसने फिर कुकीज़ में चेक किया क्या रिफ्रेश टोकन पड़ा हुआ है। अगर तो पड़ा हुआ है, तो उस रिफ्रेश टोकन की बेस पर बैकएंड पर एक राउट है रिफ्रेश नाम का, जो क्या करता है, हमारे टोकन्स को अपडेट करता है। अब रिफ्रेश टोकन की मैंने रिक्वेस्ट मार दी। अब रिफ्रेश टोकन की रिक्वेस्ट मारी तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि हम रिफ्रेश टोकन भी यूज़र के अंदर इंफॉर्मेशन में सेव कर देते हैं। अब वही टोकन इसके साथ कंपेयर हुआ, अगर तो वो टोकन सेम है,
तो दोबारा से एक्सेस और रिफ्रेश टोकन दोबारा से जनरेट होंगे और यूज़र के पास आएंगे, और फिर उन टोकन्स को हम दोबारा से कुकीज़ में सेव करेंगे, और फिर यूज़र एक्सेस टोकन गेट करके बैकएंड पर रिक्वेस्ट मार लेगा। अब यहाँ पर एक पूछने वाला सवाल ये था कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक्सेस टोकन की एक्सपायरी 15 मिनट होती है, और रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी हम बहुत लंबी रखते हैं, तकरीबन 7 से 15 दिन या इससे ज़्यादा, क्योंकि अब हम जब भी किसी वेबसाइट पे रिमेंबर भी करें, जैसे इंस्टा करें, तो हम देखते हैं कि भाई अब इंस्टा पे एक दफ़ा लॉगिन कर लें तो उसके बाद तो महीने 2 महीने, अब मैं तो पासवर्ड भी भूल चुका हूँ जो मैंने इंस्टा पे लगाया था। तो ये किस तरीके से हो रहा है? ये बेसिकली रिफ्रेश टोकन टोकन की बेस पर ही हो रहा है। अब अगर तो 7 दिन की एक्सपायरी है तो रिफ्रेश टोकन एक्सपायर क्यों नहीं होता? इसकी ये वजह है कि जब फॉर एग्जांपल जब भी मैंने फॉर एग्जांपल एक यूज़र आया, वो 7 दिन तक या 6 दिन तक उसने अपनी वेबसाइट नहीं लॉगिन की, रिफ्रेश टोकन की एक्सपायरी जो है 7 दिन की थी। अब 6वें दिन आया है, उसने रिफ्रेश टोकन आया और एक्सेस टोकन तो एक्सपायर हो चुका हुआ था। अब उसने जब रिफ्रेश की रिक्वेस्ट मारी है ना, तो रिफ्रेश की रिक्वेस्ट मारने के साथ साथ सिर्फ एक्सेस टोकन दोबारा नहीं बनता, बल्कि रिफ्रेश टोकन भी अपडेट हो जाता है, तो उसकी एक्सपायरी छः वो जो एक दिन रह गई थी उससे वापस 7 दिन में हो जाती है। तो इस तरह ये टोकन्स बार बार आगे तक रह जाते हैं, तो इस तरीके से जल्दी एक्सपायर नहीं होते। तो इस तरीके से ये फ़्लो काम करता है। तो जब भी कुकीज़ के अंदर से एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा, तो वो फिर रिफ्रेश टोकन गेट करेगा और फिर रिफ्रेश की बैकएंड पे रिक्वेस्ट मारेगा, और यहाँ से उसे दोनों टोकन वापस मिलेंगे, और फिर उधर से वो एक्सेस टोकन पकड़ के दोबारा वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट कर लेगा। अब हम बेसिकली इसे कोड में देखते हैं कि किस तरह ये काम करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ब्राउज़र पर ये किस तरीके से काम करता है। अब अगर हम देखें तो लोकल स्टोरेज में हमारे पास कोई अभी ना एक्सेस टोकन है और ना ही रिफ्रेश टोकन है। तो अब मैं यहाँ पर आकर अगर क्रेडेंशियल्स एंटर करूँ अपने, और मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस टोकन भी आ गया और रिफ्रेश टोकन भी आ गया, और ये उस यूज़र के इस यूज़र के कार्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूँ, अब हमने बात की है कि एक्सेस टोकन का एक्सपायरी टाइम बहुत कम होता है, यानी 15 मिनट से 7 मिनट। अगर 15 मिनट गुजर जाते हैं तो ये टोकन एक्सपायर हो जाता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं टोकन को डिलीट कर देता हूँ। तब क्या होगा, इस रिफ्रेश टोकन की बेस पर ही एक्सेस टोकन दोबारा जनरेट होगा। ये देखें, बिल्कुल हुआ, और फिर उसकी बेस पर ये कार्ड्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे दोनों टोकन या एक्सेस टोकन को भी डिलीट कर देता हूँ और रिफ्रेश टोकन को भी डिलीट कर देता हूँ, अब यहाँ पर यूज़र को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ, तो अब देखें यूज़र वापस आ गया। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब इसका फ़्लो अगर हम यहाँ पर भी देखें, तो ये यूज़र का बैकएंड कंट्रोलर है, यानी लॉगिन कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं देखें तो यहाँ पर ये लॉगिन का ये क्राउड बना हुआ है, ये यानी ईमेल और पासवर्ड के थ्रू रिक्वेस्ट आती है। यहाँ पर टोकन जनरेट होते हैं किसकी बेस पे? यूज़र की आईडी की बेस पर। ये टोकन किस तरह जनरेट हो रहे हैं, ये फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें JWT के थ्रू टोकन जनरेट हो रहे हैं। अब हम मेन बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक कोड है जिसमें सिर्फ टोकन जनरेशन का ही काम है। अब ये देखें, एक तो टोकन जनरेट हुए हैं, दूसरा रिफ्रेश टोकन को हमने डीबी के अंदर स्टोर कर दिया जिस तरह बात की थी, और फ्रंट एंड पर एक्सेस और रिफ्रेश टोकन को रिटर्न कर दिया। अब अगर आपको मैं फ्रंट एंड की यूज़र सर्विस दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर बैक एंड पर रिक्वेस्ट गई है, और उसका जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर से टोकन हमने लोकल स्टोरेज में सेव कर दिए। सेट टोकन ये फंक्शन है जो लोकल स्टोरेज में क्या कर रहा है, दोनों एक्सेस और रिफ्रेश टोकन को स्टोर कर रहा है। अभी ये जो पोस्ट देख रहे हैं ना, ये क्या कर रही है, अब हम देख लेते हैं कि वो चीज़ बेसिकली काम किस तरीके से कर रही है। वो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, ये पोस्ट पीछे एक फंक्शन लिखा हुआ है जो क्या कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा है किसके थ्रू, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एक तो ये बैकएंड का एंड पॉइंट है जो हमारे पास ये 5000 इसके साथ जोड़ रहा है, साथ में एंड पॉइंट यानी /user/login। अब लॉगिन की रिक्वेस्ट मैंने मारनी है या कोई और भी रिक्वेस्ट मारनी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, टोकन गेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो एक्सेस टोकन की रिक्वेस्ट मारता है, उसे एक्सेस टोकन मिल जाता है, तो वो क्या करेगा कि एपीआई के हेडर्स के अंदर टोकन को लगाकर बैकएंड पे भेजेगा, और फिर उसके थ्रू वो रिस्पॉन्स हमें आएगा। फॉर एग्जांपल अगर उसे टोकन नहीं मिलता, इफ़ नो एक्सेस टोकन, देन वी हैव रिफ्रेश टोकन, ट्राई टू रिफ्रेश फर्स्ट। मतलब कि अगर तो रिफ्रेश टोकन अब हमारे पास पड़ा हुआ है, तो अब रिफ्रेश की रिक्वेस्ट मारते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर तो टोकन नहीं है तो वो रिफ्रेश टोकन को लोकल स्टोरेज से गेट करेगा, और उस रिफ्रेश टोकन की बेस पर अब रिफ्रेश एक्सेस टोकन की रिक्वेस्ट मारेगा। ये भी बैकएंड पे कंट्रोलर बना हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल ये रिफ्रेश टोकन का कंट्रोलर है जिसमें रिफ्रेश टोकन आ रहा है, फिर वो यूज़र के अंदर से जो रिफ्रेश टोकन यूज़र के अंदर स्टोर किया था उसे गेट कर रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहा है। अगर तो वो दोनों ठीक है, मतलब कि बराबर है, ठीक है,
ये देखें, फाइंड यूज़र एंड वेरीफाई रिफ्रेश टोकन मैचेस, अगर तो वो मैच करता है तो वो उसकी बेस पर एक्सेस टोकन जनरेट करता है और दोबारा से हमारा वही सेशन जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखें, एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली, हमने बात की थी कि भाई कि 7 दिन बाद अगर तो एक्सेस टोकन के साथ साथ रिफ्रेश टोकन भी दोबारा जनरेट करना, बट एट दिस टाइम अगर हम इस कंट्रोलर में देखें तो इधर वो काम नहीं हो रहा। इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेस टोकन ही दोबारा जनरेट हो रहा है, दोबारा रिफ्रेश टोकन में जनरेट नहीं कर रहा। ये कोड के मुताबिक अगर तो 7 दिन बाद या तकरीबन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जितने दिन बाद यूज़र आता है, अगर तो रिफ्रेश टोकन पड़ा हुआ है तो वो 7 दिन तक ही रहेगा, दोबारा वो जनरेट नहीं होगा। तो 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद यूज़र को दोबारा से ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी ये काम हो रहा है। अगर तो आप करना चाहें तो यहाँ पर आप रिफ्रेश टोकन को भी जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद उसे भी हम ये देखें, रिफ्रेश टोकन को भी जनरेट कर सकते हैं और साथ उसे फिर दोबारा डीबी में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस यही बेसिकली फ़्लो है कि इस तरीके से ही हम रिफ्रेश टोकन को गेट करते हैं और दोबारा सक्सेस टोकन गेट करते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।